नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीटों की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनाव के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी, इन सभी के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे केरल की चर्चित वायनाड लोकसभा सीट की। वायनाड पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। इस सीट पर एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतार दिया है। मुकाबले को त्रिकोणीय करने के लिए सीपीआई ने भी एनी राजा के रूप में दमदार प्रत्याशी उतारा है। एनी राजा सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है। डी राजा अपने विवादित बयानों के लिए देश भर में चर्चित रहते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। केरल के सियासी मैदान में 4 खेमे दम ठोक रहे हैं। पहला खेमा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसमें कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और केरल कांग्रेस शामिल है। दूसरा खेमा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का है, जिसमें सीपीआईएम, सीपीआई और केरल कांग्रेस शामिल है। तीसरा खेमा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का है, जिसमें बीजेपी और भारत धर्म जनसेना शामिल है। चौथा खेमा अपने अपने स्तर पर लड़ रहा है, जिसमें बीएसपी सहित वीसीके, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, समाजवादी जन परिषद, अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जवान किसान पार्टी 2020 पार्टी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, न्यू लेबर पार्टी और बहुजन द्रविड़ पार्टी शामिल है। केरल के सियासी मैदान में बीजेपी पहली बार भगवा फहराने के लिए कोई तरीका नहीं छोड़ रही है। केरल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ जिस तरह काम किया और केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने के सुरेंद्रन पर बैक टू बैक केस दर्ज किए, वो भी एक मिसाल है। इस तरह के सुरेंद्रन मुस्लिम बहुल वायनाड में सनातन की आवाज को बुलंद करने के लिए उतरे हैं। कोझिकोड के रहने वाले के सुरेंद्रन ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और बाद में वो केरल में बीजेपी का मुख्य चेहरा बने। वहीं राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की वजह से भी ये सीट चर्चा में है। सांसद राहुल गांधी को एक मामले में दोषी ठहराने के बाद उन्हें 2 साल की सजा हुई, तो इस कारण से राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक रद्द कर दी गई थी। करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को वापस बहाल किया। वायनाड में तीसरी मजबूत ताकत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी एनी राजा है। केरल में इस समय कम्युनिस्ट सरकार है और केरल उनका मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ प्रमुख मुकाबला कांग्रेस और सीपीआईएम में होता है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किनके बीच द्वंद्व देखा गया। इस सीट पर पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ। तब से इस सीट पर कांग्रेस का ही वर्चस्व है। 2009 और 2014 में एएमआई शाहनवाज कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 2019 में राहुल गांधी वायनाड और अमेठी से लड़े, लेकिन जीत वायनाड से ही मिली। अब 2024 में राहुल गांधी फिर से वायनाड से लड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 13,59,679 वोटर्स थे। कांग्रेस के राहुल गांधी को 7,06,367 वोट मिले। दूसरे स्थान पर सीपीआई के पीपी सुनील रहे, जिन्हें 2,74,597 वोट मिले। तीसरे स्थान पर भारत धर्म जनसेना पार्टी के तुषार वेलापल्ली रहे, जिन्हें 78,816 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 80.33% रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।